बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। हम आपके साथ देसी सरसों का साग बनाने की देसी रेसिपी जो है, ओरिजिनल रेसिपी, वो शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करें। ये देखें, माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और वीडियो को एंड तक देखें। इसके लिए जो साग लिया है वो हमने 10 गुटियाँ साग की ली हैं और 5 गुटियाँ पालक की ली हैं और साथ 1 पाव हरी मिर्च ली है। देसी हरी मिर्च लेनी है आपने। ये देखें, ये अम्मी साग को पहले सफाई करने के बाद इस तरह इसको काट रही हैं। इसमें से घास वगैरह निकाल दें। ये मार्केट से लेके आए हैं। इसके लिए 10 गुटियाँ जो हैं वो साग की हैं, 5 पालक की हैं और 1 पाव हरी मिर्च है। और हरी मिर्च है वो आपने देसी लेनी है। इसमें से जो ख़राब हैं वो निकालते जाएं। साफ़ को ऐसे बड़े बर्तन के अंदर काट के डाल लेना है। ये देखें, ये देखें, ये इसकी अलहदा से हमने डंठल कर दी है। साग जो है वो सारा तकरीब काट लिया है। इसको बड़े बर्तन के अंदर डाल लिया है और इसे अब धो लेना है। इसी तरह पालक जो है वो भी साफ़ कर लें। जो साफ़ पालक है वो निकाल के उसको भी साग की तरह काट लेना है। पालक और साग के जो ख़राब पत्ते हैं वो आपने निकाल देने हैं। बिल्कुल साफ़ पत्ते लेने हैं और उनको काट लेना है। दोनों को अलग-अलग बर्तन में डालना है और उसके बाद इनको खुले पानी के अंदर अच्छे तरीके से धो लेना है। अभी सीज़न है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, ये साग और पालक काट लिया है। 5 गुटियाँ जो थी वो पालक की थी और 10 गुटियाँ साग की। देखिए, 1 पाव सब्ज़ मिर्च है और साथ के नमक लेंगे हस्बे ज़ायका। जिस बर्तन में साग रेडी करना है उसमें पानी डालना है और इसको आग के ऊपर रख दें। और ये अभी हम इसको लकड़ी के ऊपर जो देसी स्टाइल है उसी स्टाइल में अब बनाना भी सिखाएंगे। ऐसे पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें पहले साग डाल देना है। तो बर्तन के अंदर ये ऊपर तक सारा भर जाएगा। तो आपने साग को पकने देना है। जैसे ये पकेगा तो ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। पहले सारे को बर्तन को भर दें।
ये देखें अब तकरीबन आधा रह गया, बर्तन पूरा भरा हुआ था ये। अब इसके अंदर पालक डाल देंगे। इसके बाद डोई से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और पकने देंगे। साग पक रहा है। अब उतनी देर मिर्चें जो हैं उनको नमक और मिर्चें कुंडी के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से बारीक कर लेंगे। नमक इसमें भी थोड़ा कम डाला है, आप बाद में चेक करके नमक और डाल सकते हैं। मिर्चों की डंडियां जो है वो उतार ली हैं। ये देखें ये साग पक रहा है, साथ आप मिर्चें जो है वो तैयार कर लें उतनी देर। मिर्चें जो हैं वो सारी इसी तरह साग के अंदर मिर्चें डाल दें, बीज समेत ही डालनी है। इसको ढाँप के रखें, साथ साथ थोड़ी देर के बाद डोई इसमें हिलाते रहें। ये देखें इतनी इसमें आग इसको चाहिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। जब ये इस तरह की शक्ल पे आ जाएगा तो फिर इसको आप घोटने से घोटना है। घोटने की मदद से इसको इस तरह घोटना स्टार्ट कर दें। बहुत मज़े का तैयार होता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। जैसे इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए फिर इसमें आटा डालना है, देसी आटा थोड़ा सा ऐसे छिड़क के इसको फ़ौरन आपने घोटने से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। देसी आटा थोड़ा सा ऊपर छिड़का है, तकरीबन एक मुट्ठी है इसके आटे की, बहुत ज़्यादा आटा नहीं इसमें डालना। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। अब इसको घोटने से ऐसे हिलाते रहें जब तक ये बिल्कुल एक जान ना हो जाए। ये माशाल्लाह चेंज हो गया। ये देखें अब बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब इसको प्लेट में डालें और इसके ऊपर मक्खन रखें और इसको सर्व करें और ख़ुद खाएं। ये देखें रोटी और पराठे के साथ इसको सर्व किया जा सकता है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करना।
तो ये इसमें कोई ज़्यादा मसाला जात नहीं है। अब देखें जस्ट साग है और मक्खन है। आप इसके ऊपर मक्खन डाल दें और इसको सर्व करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।